जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं बलराम कुमार अपर नदी कोडरमा से। आज के 2-4 दिन पहले से एक वीडियो बहुत ट्रोल हो रहा है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में, या यूँ कहें कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में माननीय हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी का। वो वीडियो क्या है? वीडियो था 27वां जो राजद का स्थापना दिवस था, मौके पर क्या कहते हैं, मीडिया के बंधु ने उनसे प्रश्न पूछा था कि आरजेडी के बारे में आप क्या जानते हैं, आरजेडी क्या है, आरजेडी के बारे में कुछ बताएं। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों कहा है, आई डोंट नो आरजेडी। कौन है आरजेडी, क्या है आरजेडी, इसके बारे में वो नहीं जानती है। मैं एक वोटर होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते, उसका संबंधित लोकसभा क्षेत्र के इंसान होने के नाते हमें अनुच्छेद 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने हमें पावर दी है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अतः मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी गलत सलत होगा वो देखिए, लोकतंत्र है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको आपको चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपको ट्रोल किया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको बड़प्पन दिया जाएगा। इस बात से मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे कौन ट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मैं सच्चाई को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा साफ और स्पष्ट कहना है कि आपको पता होगा कि 1998 में, सन 1998 में पहली बार माननीय अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ की विधायक बनी थी, जो कि उनके हस्बैंड, उनके पति, जो कि इस कोडरमा क्षेत्र के बहुत जाने माने विधायक थे, स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव जी। उनके निधन के उपरांत मैं उनको अभी सत नमन करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इस बात की मैं कामना करता हूँ, क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय नेता थे। उन्हीं को देखते हुए जब उनके देहांत हो जाती है, तो देहांत के उपरांत अन्नपूर्णा देवी जब यहाँ पे उपचुनाव होता है, तो वहाँ पे आरजेडी के सीट से यहाँ पे चुनाव जीती थी सन 1998 में पहली बार। उसके बाद 2000 में झारखंड अलग हो जाता है, फिर से नया चुनाव होता है। तो लोगों के बीच में इतना बढ़िया इन्होंने कार्य किया, इनकी कार्यशैली पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। तो इन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया, लोगों ने इन्हें फिर मौका दिया 2000 में। फिर 2000 के बाद 2005 में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर ये जीत गई। फिर 2005 के बाद 2009 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 2014 तक ये विधानसभा में इनको यहाँ के लोगों ने, जनता के प्रति इतना प्यार था और जनता इनसे इतना प्यार करती थी, जनता इनको चाहती थी इतना, क्योंकि इनकी कार्यशैली बहुत बढ़िया थी। कहीं ना कहीं सवालिया निशान इनकी कार्यशैली पर नहीं लगाया सकता है। तो इसीलिए लोगों ने इनको चाहा और सांसद विधानसभा में भेजने का काम किया। 2014 में अचानक खेल पलट जाता है और यहाँ पे विधायक नीरा यादव बनती है। पहली बार लगातार माना जाए तो 20-25 साल का इनके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस है। तो बात एक्सपीरियंस की नहीं है, बात इस बात की है कि उन्होंने जो जवाब दिया उसके प्रति मुझे कहना है। आप जो भी माने, गलत माने या सही माने, जो मेरे मन में है मैं बताना चाहता हूँ। अब बताइए, 1998 में यदि किसी को हाथ पकड़ के चलना सिखाता है तो उसके गार्जियन सिखाते हैं। यदि राजनीति में कदम इन्होंने पहली बार रखा, किसके माध्यम से रखा? आरजेडी के माध्यम से। देखिए, हम लोग पहले बता देते हैं, हम लोग किसी का एजेंट नहीं है, ना आरजेडी का, ना बीजेपी का, ना जेएमएम का, ना कांग्रेस का, किसी का एजेंट नहीं है। हम लोग के पास, अब जांच करा लीजिए कि हम लोग के पास किसी का पार्टी का सदस्यता नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं और हम लोग मतदाता भी हैं। मतदाता होने के नाते यदि वोट देते हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि आपसे सवाल जरूर करेंगे। तो सवाल ये मेरा है उनसे कि आरजेडी ने आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, आपको 4 बार यहाँ पे विधायक बनाया, और उसके बाद आप 2014 में हार गए। 2014 में आप हार गए तो यहाँ के माननीय मंत्री विधायक बने, क्या बोलते हैं उसको, नीरा यादव। तो उसी के क्रम में फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जब तक राजनीतिक दलों को अपना फ़ायदा अपने पार्टी से नज़र आता है, तब तक उस पार्टी से जुड़े रहेंगे। जब उनको नुकसान नज़र आता है तो उनको पता लगता है कि कौन सा पार्टी हमको फ़ायदा दिला सकती है। तो फ़ायदा दिलाने के लिए उनके पास बीजेपी था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। आप देखिए, आरजेडी से उसको क्या क्या प्रॉफिट हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष समझ रहे हैं ना, पूरा स्टेट के अध्यक्ष बनना ये कम बड़ी पावर नहीं रहती है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उन्हें। साथ ही साथ उन्हें उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड भी मिला। उनसे पूछिएगा कि उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड आपको कब मिला है, उनका चेक कीजिएगा जा करके। कभी मीडिया बंधु जो होंगे उनको यदि मेरा आवाज़ आती है तो चेक कीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ आरजेडी के वरिष्ठ विधायक के तौर पर इसे चुना गया। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को उनको ख्याल रखना चाहिए। और उनको देखिए, उनका कार्यशैली पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, शैली बढ़िया है, तभी तो लोगों ने इतना चाहा। लेकिन एक मंजे हुए राजनीतिक जो कि 25 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में एकदम
कार्यरत है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी ने कोई सवाल या कोई ना किसी प्रकार का दाग उसके ऊपर है, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। आखिर 25 साल राज करना किसी भी महिला सशक्तिकरण में और महिला के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें अपना भरोसा दिखाया, जनता का उन्होंने भरोसा जीता और जनता के लिए काम किया, ये सच्चाई बात है। लेकिन उनका एक आंसर जो कि उनसे पूछा गया था, मीडिया के द्वारा बाइट लिया गया था, इससे कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल किया जाता है, छवि धूमिल होती भी है, क्योंकि सच्चाई बात है लोकतंत्र में मीडिया, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत तरह की मीडिया है, किसी न किसी तरह से कानों कान खबर पहुंच जाती है कि इन्होंने क्या जवाब दिया। इनका जवाब से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। आप क्या मानते हैं ये अलग की बात है। हालांकि मैं एक महिला सशक्तिकरण के आधार पर मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनका आदर भी करता हूँ, लेकिन उनके जवाब से मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। और हम लोग पहले बता चुके हैं, हम लोग किसी का एजेंट नहीं, ना बीजेपी आरजेडी ना किसी का एजेंट नहीं हूँ। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं और हम लोग जो सच्चाई है, क्योंकि वोट देने का यदि अधिकार है तो सच्चाई बोलने का अधिकार भी हम लोग के पास है, तो मैंने सच्चाई रखने का प्रयास किया। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस तरह के शब्दों का और ना बयान किया जाए। अरे क्या दिक्कत है, एक बार बोल देना चाहिए था कि हाँ मैं उनसे पला बढ़ा हूँ, मैं उनसे आगे बढ़ा हूँ, समस्या आने के बाद, समय आने के बाद, समय कौन सा सब बदलता, मैं बदल गया, ये बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं। चलिए ठीक है, अपनी अपनी सोच अपनी अपनी जगह पर रह गए। धन्यवाद।